हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हिस्ट्री में हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्वेश्चन पसंद आएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी की पुस्तक शून्य पुराण का लेखक कौन था? ठीक है, शून्य पुराण का लेखक कौन था? परमेश्वर, रमई पंडित, पारंगल खां या अल ओल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रमई पंडित। तो 11वीं शताब्दी की जो पुस्तक थी शून्य पुराण, उसके लेखक थे रमई पंडित। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभास पट्टनम के नाम से जाना जाता है? सोमनाथ, थानेसर, उज्जैन, वाराणसी। और सेकंड क्वेश्चन को जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमनाथ। तो निम्न में से कौन सा एक स्थान जो पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभास पट्टनम के नाम से जाना जाता है, वो है सोमनाथ। तो मध्यकालीन भारत में ये प्रभास पट्टनम इसका नाम था। और सोमनाथ गुजरात के, जैसा कि कठियावाड़ में, ठीक है, गुजरात के कठियावाड़, ठीक है, कठियावाड़ क्षेत्र में जूनागढ़ जिले में स्थित बंदरगाह क्षेत्र था एक ये। और मध्यकालीन भारत में वो प्रभास पट्टनम के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो पुरातात्विक अवशेष थे उसमें से गुप्तों तथा बल्लभी के मैत्रकों के संबंध, चांदी और तांबे के यहाँ से सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, चांदी और किसके? तांबे के। ठीक है, तो यहाँ से सिक्के भी मिले। और सोमनाथ अपने शिव मंदिर के लिए विख्यात था। किसके लिए? ये शिव मंदिर के लिए, ठीक है, ये विख्यात था। और जिसे किसने इसे यहाँ पे लूटा था? महमूद गजनबी ने। ठीक है, महमूद गजनबी ने इसे लूटा था। ठीक है, गजनबी ने। और इस पे आक्रमण करके इसे सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। थर्ड क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड राज्य है और सूची सेकंड आधुनिक क्षेत्र जो है, ठीक है, उसके साथ सुमेल करना है। और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर हमें चयन करना है। सूची फर्स्ट है प्राचीन राज्य और आधुनिक क्षेत्र, सूची सेकंड दुर्गर, असम, कामरूप जम्मू, त्रिगत जालंधर और कलिंग उड़ीसा। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम अगर इसमें मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, दुर्गर, जम्मू, कामरूप, असम, ठीक है, और त्रिगत, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जालंधर। ठीक है, और कलिंग कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये कलिंग जो है वो उड़ीसा का स्थान है। और राइट ऑप्शन इस हिसाब से हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो आधुनिक जम्मू का क्षेत्र है, देखिए, मौर्योत्तर काल में दुर्गर के नाम से ही जाना जाता था। इसको क्या कहते थे पहले? ये दुर्गर। ये प्राचीन राज्य हैं जिस नाम से जाने जाते थे, और इसको आधुनिक क्षेत्र जो है ये नाम है। तो आधुनिक रूप में इसको जम्मू कहा जाता है, जम्मू नाम से है ये। जबकि पहले किस क्षेत्र से, किस नाम से जाना जाता था? दुर्गर। और कामरूप जो है वो असम का पहले जो प्राचीन नाम था, प्राचीन राज्य था, वो था उसका कामरूप, जो अब असम के नाम से जाना जाता है। त्रिगत का पहले त्रिगत था, जो अब जालंधर है, वो त्रिगत के नाम से जाना जाता था पहले, अब जालंधर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, और ये जो जालंधर है और ये आधुनिक रावी है, सतलज नदियों के मध्य पंजाब का जालंधर क्षेत्र है ये। और प्राचीन काल में त्रिगत कहलाता था। और आधुनिक उड़ीसा को प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। जो ये उड़ीसा है, ये प्राचीन काल में जब अशोक ने यहाँ पे आक्रमण किया था, और इस समय ये कलिंग के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, जो अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और अक्सर पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के आदेशों पर पत्थर में काटकर तैयार किया गया था? जो एलोरा का कैलाश मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जो कि कहाँ पे हैं? वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, ये औरंगाबाद जिले में है एलोरा और अजंता दोनों की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वहां पे ये गुफाएं हैं, और एलोरा और अजंता दोनों की। तो एलोरा का जो विख्यात कैलाश मंदिर है, जिसे राष्ट्रकूट राजा के आदेशों पर काट कर तैयार किया गया था, तो राजा कौन था? कृष्ण प्रथम, ध्रुव प्रथम, कृष्ण द्वितीय या इंद्र तृतीय। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ओ ए हो जाएगा, ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम।
ठीक है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण प्रथम था उसके द्वारा ये बनवाया गया, औरंगाबाद जिले में है जैसा कि। और यह प्राचीन भारतीय वास्तु और तक्षण कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि बहुत बड़ा शिला थी, पत्थर थी, जिसे काट कर ये मंदिर बनाया गया है। और मैंने इस मंदिर को देखा भी है, एलोरा और अजंता दोनों की गुफाएं मैंने देखा हुआ है। ठीक है। और मंदिर में जो प्रवेश द्वार है तथा मंडप उसमें बनाए गए हैं प्रवेश द्वार में। और मंदिर के पास ही पाषाण काट कर एक लंबी पंक्ति में हाथियों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल के पहले निर्मित स्वतंत्र भवन वाले हिंदू मंदिरों के कोई पुरावशेष नहीं मिले हैं। सेकंड है, सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवी देवताओं से संबंध है। और थर्ड है, तंजौर का विशाल शिव मंदिर महान राजराज द्वारा तैयार बनवाया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन है जो सही है? ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और तीन, यानी गुप्त काल के पहले निर्मित स्वतंत्र भवन वाले हिंदू मंदिरों के कोई भी पुरावशेष जो है नहीं मिले हैं। तीसरी बात, तंजौर का जो विशाल शिव मंदिर है वो महान राजराज द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। देखिए, भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त काल में। ठीक है, मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ था। और गुप्त काल के जो पहले निर्मित स्वतंत्र भवन वाले मंदिरों का कोई भी पुरावशेष नहीं मिलता है। और तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर था, जिसे शिव मंदिर था ये, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो है वो शिव मंदिर है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये क्या है, किसका मंदिर है, तो शिव मंदिर है। और चोल शासक था राजराज। ठीक है, तो राजराज फर्स्ट, किसने? ये राज राज फर्स्ट, इसके द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है। और एलोरा की गुफाएं जो है वो हिंदू देवी देवताओं से संबंध नहीं है, और हिंदू बौद्ध तथा जैन तीनों धर्मों से संबंधित है जो एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है। तो इसलिए इसमें दिया है कि एलोरा, सभी एलोरा गुफाएं सिर्फ हिंदू देवी देवताओं से संबंध है, तो बौद्ध गुफाएं भी हैं यहाँ पे, इसलिए ये चीज सही नहीं है। और एक और तीन इसमें सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन ए। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। बी पॉइंट है, दक्कन के सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे। और सी है, गुप्त शासकों ने रूपक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे। और भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या है? ये सही नहीं है कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। ठीक है। क्योंकि जो गुप्त शासक थे और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इन्होंने चांदी के सिक्के ढलवाए थे, और इन्हें रूपक कहा जाता था। ठीक है, इन्हें रूपक कहा जाता था, गुप्त शासक। और इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सही नहीं है। वो तीनों ही बातें इसमें क्या है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं मिलता है। दक्कन के जो सातवाहन थे, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के ढलवाए थे, और गुप्त शासक रूपक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, किस पर विजय के उपलक्ष्य में? जो शक शासक थे, शकों पर, ठीक है, उनके विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के ढलवाए थे। इन्हें रूपक कहा जाता था, और इनका वजन 32 से 36 ग्रेन था। ठीक है, 32 से 36 इनका वजन जो है ग्रेन था। ठीक है। और स्वर्ण सिक्के का चलन सबसे पहले किसने किया है? आप जानते होंगे, इंडो ग्रीक। ठीक है, सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का चलन किसने प्रारंभ किया था? इंडो ग्रीक या यवन शासकों द्वारा किया गया था। और उन्होंने ही पहली बार लिखित एवं आखिरी युक्त सिक्के चलाए थे। इंडो ग्रीक ने ही, इन लोगों ने पहली बार लिखित और आकृति वाले सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी जो सही नहीं है, तीनों जो है चीजें सही है। सेवंथ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को प्राचीन नगर को सूची सेकंड आधुनिक राज्य से
सांस सुमेलित करना है। सूची के लिए जो कूट है उसका प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, अजय मेरू असम, भृगरच गुजरात, प्राग ज्योतिष उड़ीसा, शिशुपालगढ़ राजस्थान। ठीक है, और हम इसमें मिलान करेंगे, और मिलान करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अजय मेरू, इसको राजस्थान नाम कहा है, इसका प्राचीन कालीन ये अजय मेरू था, जबकि अब ये राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और जो राजस्थान में स्थित आधुनिक अजमेर है, ठीक है, ये जो आधुनिक क्या है अजमेर, वो अजय मेरू के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। भृग कच्छू, भृगुकच्छ, ये जो है ये गुजरात के तटीय किनारे पर ही स्थित है, और ये इसका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, भृगकच्छू ये गुजरात। प्राग ज्योतिष जो है, ठीक है, ये असम में स्थित है प्राग ज्योतिष। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और ये प्राग ज्योतिष जो था वो असम। और शिशुपालगढ़, ठीक है, ये कहाँ पे है शिशुपालगढ़, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये डी का 3। शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। ठीक है, ये उड़ीसा में ये जो है स्थान ये इनके नाम है। शिशुपालगढ़ जो है उड़ीसा में है, और अजय मेरू राजस्थान के अजमेर जिला, भृगकच्छ गुजरात, प्राग ज्योतिष असम में है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम देखते हैं ये का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश पाल साम्राज्य से हुआ। बंगाल के सेन बौद्ध विरोधी थे। थर्ड है सोलंकी जिन्होंने गुजरात पर शासन किया जैन धर्म के संरक्षक थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल 2 और 3, या 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। ठीक है, और 8 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश पाल साम्राज्य से हुआ था। बंगाल के सेन बौद्ध विरोधी थे। थर्ड है सोलंकी जिन्होंने गुजरात पर शासन किया जैन धर्म के वो संरक्षक थे। तो तीनों बातें क्या है वो सही है। ठीक है, बंगाल के पाल का शासक जो थे वो बौद्ध धर्मानुयायी थे, उन्हीं के समय में तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था। और पालों के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन आया। ठीक है, पालों के बाद किसका शासन आया, सेन वंश का शासन आया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के स्थान पर किसको अपनाया था, शैव वैष्णव धर्म का। इन्होंने सेनों ने किसको, शैव एवं वैष्णव धर्म का इन्होंने प्रश्रय दिया था। और अहिनवाड़ के चालुक्य तथा सोलंकी शासक ये जैन धर्म के संरक्षक थे। तो ये जो बंगाल के सेन थे ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे, और इन्होंने शैव, ठीक है, और वैष्णव, ठीक है, शैव और इन्होंने वैष्णव धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था। तो ये जो सेन विरोधी थे बौद्ध धर्म। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों ही चीजें इसमें क्या है कथन सही है। 9th क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, उज्जैन, धार या देवगिरी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। जो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो क्या था, वो कन्नौज था। ठीक है, जैसा कि गुप्तोत्तर काल में व्यापार का प्रमुख केंद्र उज्जैन के स्थान पर कौन हो गया था, कन्नौज। पहले उज्जैन था, जबकि बाद में कन्नौज हो गया था। और गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर के स्थान पर इसने कन्नौज को बनाया था। और गंगा यमुना दोआब स्थित होने के कारण कन्नौज एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा था। और दोआब जो है वो यानी दो नदियों के बीच का शहर होता है, जो उसे क्या कहते हैं, उसे दोआब कहते हैं। ठीक है, दो आब। ठीक है, तो गंगा और यमुना के बीच में स्थित था और कन्नौज, तो इसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा था ये। और 10 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सीथियंस या मुगल। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मुसलमान। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश का कारण था वो मुसलमान था, और नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त और गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण शिक्षा का एक केंद्र था। ठीक है, गुप्त और जो गुप्तोत्तर काल था उसमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था नालंदा, जो कि बिहार में था। और तुर्क आक्रमणकारी था कौन, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी।
और इसने क्या किया था कि यहाँ पे इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था 1193 ईस्वी में। कब? 1193 ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और कहा जाता था कि इसने आग लगा दिया था, और ऐसा भी कहा जाता है कि 6 महीने तक वो आग जो है धधकती रही थी। और बहुत सारी वहाँ पे किताबें थी, बहुत सारे वहाँ पे ग्रंथ थे तो जल कर राख हो गए थे। अगर ऐसा न किया होता या न हुआ होता तो हम बहुत सारी प्राचीन भारत के बारे में बहुत हम चीजें और भी जान पाते, और अच्छे अच्छे जो ग्रंथ थे वो सब जलकर राख हो चुके थे। और नहीं तो हमें बहुत सारी जानकारी और भी प्राचीन भारत के विषय में मिलती। तो एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था जिसे जलाने से, उसको नष्ट करने से बहुत ही भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत ही मतलब नुकसानदायक सिद्ध हुआ। तो यहीं पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करें अगर वीडियो पसंद आती है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।